हेलो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। वाई? बिकॉज आज हम बात करेंगे कि आपके मार्क्स, जब हम पेपर वन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर वन, तो पेपर वन में आपके मार्क्स जो हैं वो 90 या 110 या 100 के बीच में क्यों स्टक हो गए हैं। तो हम इस रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और अगर हमें 150 प्लस मार्क्स लाना है तो उसके लिए हम कुछ हैक्स डिस्कस करेंगे, यानी कुछ स्मार्ट मेथड्स डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलती है और आप इजीली 150 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। मैं इस बता सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और चीज़ों को जो बताई गई हैं वो चीज़ों को फॉलो करें तो आप आसानी से 90 से 150 प्लस तक का जो सफ़र है वो तय कर सकते हैं। क्योंकि आप थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करें। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूँ, दैट इज माई नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई हैव क्लियर्ड दी CAPF AC 21 एंड 22। ठीक है, इसके अलावा CDS FCAT मल्टीपल टाइम्स एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, आपको पता होगा कि आपके सामने 125 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो दो तरह के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए यूजुअली एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो डायरेक्टली हमें NCERT से देखने के लिए मिल जाती हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो NCERT या स्टैंडर्ड बुक से देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर से पहले क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते थे, बट अभी भी अगर हम देखें तो 70 to 75% जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट आपके NCERT या स्टैंडर्ड बुक से हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये उन सोर्सेज से हैं, द सोर्सेज दैट यू फॉलो। अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वो सोर्सेज तो ज़रूर पता ही होंगी कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे ये 70 to 75% क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट आते हैं। और फिर इसके बाद कुछ आते हैं आपके नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। वो नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो डायरेक्ट आपके सोर्स में अवेलेबल तो नहीं होती हैं। कुछ ऐसे मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ काफ़ी डिफिकल्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सोर्सेज से इंप्लाइड होती हैं, यानी आपको डायरेक्ट जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो उसे हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस या नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से वो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलती हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री में देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन वाली जो बुक है उन सभी से आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो वो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज में आ जाएंगी बिकॉज आप उसे फॉलो नहीं करते और उसे फॉलो करने का कोई सेंस भी नहीं बनता, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट वहाँ पर कम हो जाती है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि इनको किस तरह से टैकल करना है, हाउ टू टैकल दिस। ठीक है, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल करें। देखिए, NCERT में भी अगर आप देखेंगे तो NCERT में जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलती है, NCERT या फिर साथ साथ आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी ले लें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 70 to 75% क्वेश्चंस आते हैं तो दैट मीन्स ऑन एंड अराउंड ऑफ 180 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आ जाते हैं। बट सिंपल सी बात है कि आप सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर किसी एक सोर्स से भी आ रही है तो आप सारे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में भी अगर देखें NCERT के भी तो दो तरह के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक क्वेश्चन तो हम कह सकते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस होती हैं, या फिर इजी क्वेश्चंस होती हैं, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होती हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हिडन क्वेश्चंस मैं कहता हूं उन्हें कि वो हिडन क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि NCERT से होती हैं, थोड़ी सी उसमें जो है अनकॉमननेस होती है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो है हल्का सा उसे ट्विक किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप अगर 90 या 100, कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा तो ऑलमोस्ट अगर थोड़ा सा भी अच्छे से चीज़ों को करे तो हाँ 90 to 110 तक चीज़ों को कर पा रहा है। इसका मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इजी क्वेश्चंस हो या फिर कॉमन क्वेश्चंस या डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें वो सॉल्व कर पाते हैं। अगर सिंपल सा पूछ ले फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या है तो हर जगह तो आप सभी उसे सही करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर जहाँ थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को ट्वीक करता है तो वहाँ पर इश्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो यानी दोनों ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे अगर फ्रीक्वेंसी पर आ रही है तो NCERT से ही आ रही है, बट कॉमन एंड ईजी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जो हिडन क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप टैकल नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आपको समझना होगा कि एक तो होता है कि जैसे हाँ यहाँ पर ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होती है, लैक ऑफ रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन होने की वजह से जो है वो आप एग्जाम में क्या कर पाते हैं, उसे रिटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू रिटेन दैट इन द एग्जामिनेशन, तो ये भी एक इशू हो जाती है। ठीक है, तो रिटेन क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर इसके कारण को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द रीज़न
वाई यू आर नॉट एबल टू रिटेन, क्यों नहीं रिटेन कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कंटेंट है, ठीक है। अगर बुक्स भी आप देखें तो 42 टोटल एनसीईआरटी बुक्स होती हैं 6 से 12 तक की, उनमें से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 32 जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या आप सभी को रिटेन कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि आपको ये नहीं पता। अगर आप इस थोड़ा सा पीवाईक्यू को एनालाइज करके देखेंगे तो आपको रियलाइज ये होगा कि देयर आर 50 to 56 थीम्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस जो हैं हर 1-2 साल में, या फिर मैं मान लूँ 5 साल का अगर आप साइकिल बना ले, आप देखेंगे हर 5 साल के रेंज में जो है क्वेश्चंस जो हैं वहीं से देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि थीम पे रिपीटेशंस देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, भले ही ज़्यादा नहीं होते लेकिन क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। थीम काफ़ी रिपीट होती हैं। सॉइल से हर एक दूसरे साल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन से क्वेश्चन देखने के लिए, साइक्लोन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। या फिर लोकल विंड से भी नेम से, या जो ग्रासलैंड्स के नेम्स होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्पलेट ग्रासलैंड, इनसे ओशन करंट से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारे लैंडफॉर्म से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलती है। तो ये सारे क्या हैं, ऐसे अगर आप कलेक्ट करेंगे सारे सब्जेक्ट मिला के, जैसे साइंस में अगर चले जाए तो डिसीजेस से क्वेश्चन हर 1-2 साल में आ जाते हैं क्वेश्चन, लेंस इन सभी के से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 50 से 60 के करीब में जो है ऐसे थीम्स होते हैं जिनसे जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, इस तरह के थीम्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और इस सभी थीम्स पर आपको सभी पे 1 to 2 पेज के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम से 15 डेज पहले आप इन सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से जो है 120 के अप्रॉक्स तक मार्क्स इजीली ले आएंगे, ठीक है। इन्हीं थीम से ही करीब हर साल जो है 60 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इतने से तो यहीं से हो जाएंगे। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में क्या होता है, बहुत बार नेग्लेक्टेड पोर्शंस होती हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे बहुत सारे बॉक्सेस बनी होती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो आप मिस कर देते हैं। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, हर चैप्टर पे क्या है, या फिर हर बुक पे भी आप कर सकते हैं, जो फैक्ट्स होती हैं उन्हें आप एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर जो है आप उनमें जो बॉक्सेस में चीज़ें दी गई हैं, या जो ऐसे हैं जिन्हें आपको याद करने में, रिटेन करने में दिक्कत आ रही है, उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी करना क्या है आपको कि 50 to 60 जो थीम्स हैं उन पे आपको हर पे 2-3 पेज के ऐसा करके आप देखेंगे तो आपके 100 पेज के नोट्स बन जाएंगे पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट की, ठीक है। ये वो नोट्स नहीं है जो आप बनाते हैं, जैसे यूजुअली तो आप नोट्स बनाते होंगे, ये वो नोट्स होंगे जो आप एग्जाम से लास्ट के 15 दिन सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करेंगे, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे आपके कम से कम कवर होने चाहिए। ओशन करंट से क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करेंगे। यहाँ तक कि साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी में भी इस तरह के थीम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से अब देखिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे हैं, तो इनसे क्वेश्चन देखिए कम है, ठीक है, लेकिन हर 2-3-4 साल में या 5 साल में एक बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इसे प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन आए तो किसी भी तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एटलीस्ट करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, थीम को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इस तरह के थीम्स पे हर 2-3 पेज के नोट्स बनाने हैं, और साथ साथ जो हिडन फैक्ट्स हैं उन सभी पर आपको इसे करना है। अब बात आती है कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए कि हाँ ठीक है, क्या सर आप हमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या ये थीम प्रोवाइड की जा सकती है, तो आंसर इज़ येस। अगर आप देखेंगे कि हमारी एक प्रोग्राम है दैट इज़ बिग डैडी प्रोग्राम, वहाँ पर हमने इसी प्रकार से जो है हमने तो 60 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 70 के अप्रॉक्स में जो है थीम्स इस तरह से निकाली हैं, और उन सभी थीम्स पर हम इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप साइक्लोन का ये देख सकते हैं एक सैम्पल, जिसमें हमने जितने क्वेश्चन अभी तक बन सकते थे, एनसीईआरटी से जितनी चीज़ें ली जा सकती थी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उन सभी को यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा साइक्लोन से जो नेम्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें कवर कर दिया है। इसके अलावा जो टेम्परेट साइक्लोन्स है उनको कवर कर दिया, ताकि एक ही में आपको जो है पूरा कंटेंट मिल जाए। इसके बाद अगर आप हमारा दूसरा टॉपिक देखेंगे, जैसे सॉइल है, सॉइल से भी क्वेश्चंस हर साल होते हैं, तो देखेंगे आपकी ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, इन सभी को हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर दिया सिर्फ 2 to 3 पेजेस में, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि सॉइल से आजकल इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, वर्टिसॉल, एरिड सॉइल, यूटी सॉइल, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सभी को भी हमने कवर कर दिया है, ताकि इससे भी क्वेश्चन आए तो भी आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाए। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने जो है इसमें 50 to 60 थीम्स से ज़्यादा थीम्स जो हैं इस तरह से हमने कवर कर दिया है, किसमें, हमारे बिग डैडी प्रोग्राम में, ठीक है। बिग डैडी प्रोग्राम की अगर बात करें तो उसकी फ़ी है अभी 1499, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमने इसे कवर किया। इसके अलावा अगर हम हिडन फैक्ट्स की बात करें, जो एनसीईआरटीज़ में आपको हिडन फैक्ट्स देखने के लिए मिलती हैं,
उसके लिए हमने क्या किया, देखिए हमने 6 क्लास की जो है उसकी हमने एक पूरी फैक्ट शीट बना दी, जिसमें कि सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जो फैक्ट्स आप भूल सकते हैं, ठीक है, और जिनसे क्वेश्चंस देखने के लिए बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 2 to 3 पेज में सारे ही फैक्ट्स को यहां पर निकाल के क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया, ताकि क्वेश्चंस अगर आए तो यहां से आप सॉल्व कर पाए। तो इस तरह से हमने इसमें फैक्ट शीट्स जो आप बात करते हैं कि हिडन वाले, उन सभी को भी इसमें प्रोवाइड किया। इसके अलावा जब PYQ की बात आती है तो रैदर देन PYQ आपको सॉल्व कराने से हमने इसका एक बेहतर सोल्यूशन निकाला कि हम सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जितने इसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को टॉपिक वाइज यहां पर कवर कर दें। जैसे अगर आप देखें इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, CAPF, CDS, यहाँ तक कि CSE की भी ऑलमोस्ट हमने कोशिश किया कि लेने के लिए, इसके अलावा NDA और अदर एग्जाम्स भी जो UPSC आमतौर पे लेता है, उन सभी को थोड़े बहुत हमने स्टेट पीसेस के भी ले लिए हैं जो अच्छे क्वेश्चन है। हमने ऐसा नहीं है, बाइफर्केशन किया है और उसको एक PDF के अंदर कंपाइल कर दिया है, जहां पर आप देखेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ से जितने आज तक क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हमने इसमें कवर कर दिया है एक ही फाइल के अंदर, और जितने भी टोटल सारे देखेंगे हर तरह से, और NCERT में जो चीज़ें दी गई वो भी इंक्लूड कर दी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ एक टॉपिक को कवर किया, ताकि इसमें जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे पे तो आपके पास रहे ही, और साथ साथ अगर आगे भी आए तो आप यहाँ से सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का भी कंपाइलेशन, यानी अगर आप देखें हम आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक्सक्लूसिव नोट्स प्रोवाइड करते हैं। किसकी? ये एक्सक्लूसिव नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं 50 to 60 थीम्स की, 50 to 60 थीम्स की, ठीक है। इसके अलावा हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो हम PYQ के कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपने अभी देखा, ठीक है। इस तरह से हम जो है PYQ कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर पूरे ही एक टॉपिक को हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है जितने उससे आए हैं वो सभी को कवर करते हैं। इसके अलावा हम फैक्ट शीट्स भी देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे रिपीटेशन होती है टॉपिक्स की। अब फैक्ट शीट में आप देखेंगे 9th में जैसे हैं तो 9th का 11th के साथ रिपीटेशन है, तो वो रिपीटेशन को हम अवॉइड करते हैं। अब जैसे PYQ का ही अगर कंपाइलेशन देते हैं तो वहां पर अगर उस टॉपिक को हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हैं, ताकि एक्सक्लूसिव नोट्स में उसकी जरूरत ही ना पड़े। अब जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ है, जितना हमने करा दिया इसमें, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को अवॉइड कर देंगे। इस तरह से हमने बहुत ही साइंटिफिकली, अगर आप देखें यूनिक अगर टॉपिक्स की बात करें तो आपको 100+ जो है वो मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें कवर किया। इसके अलावा जो नेग्लेक्टेड पोर्शंस है उन पे भी हम नोट्स प्रोवाइड करें। जैसे डिफेंस है तो डिफेंस पे भी हम नोट्स प्रोवाइड करें, लेकिन हम बाकी इंस्टीट्यूट की तरह बहुत सारे आपको डिफेंस की चीज़ें नहीं देंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझे। उन्होंने तो बस देखा कि हाँ डिफेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं तो डिफेंस के जितनी चीज़ें हैं वो कवर कर दें, लेकिन अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन जितने भी लास्ट ईयर आए थे वो उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन थे। करंट को उठाया उन्होंने और उससे जो स्टैटिक बन सकती थी वो उन्होंने पूछ लिया। कोई भी अगर मिसाइल है, अगर वो न्यूज़ में है तो उसका स्टैटिक कंपोनेंट उन्होंने उठा लिया। सेम मैनर में हम भी कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे हमने एक पार्ट 1 की आपको फाइल दी है, वो बेसिकली नथिंग बट दिसंबर 2022 में जितने भी न्यूज़ में थी उन सभी का हमने स्टैटिक कंपोनेंट कवर कर दिया। सेम मैनर में जनवरी में जितने आएंगे उन सभी का डिफेंस से रिलेटेड जितना होगा उसके स्टैटिक कंपोनेंट को भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा फैब में जितने भी आएंगे उन सभी का स्टैटिक कंपोनेंट फिर मार्च में। इससे क्या होगा कि हार्डली मैं बता रहा हूं 30 पेजेस से या 35 पेजेस से ज़्यादा की डिफेंस नहीं होगी और 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, रैदर देन कि सब कुछ डिफेंस में नहीं करना, ठीक है। कितने सारी चीज़ें वो आप नहीं कर सकते। तो स्मार्ट वे यही होता है कि जो भी न्यूज़ में आ गया करंट में उसका हमने क्या कर लिया, स्टैटिक कंपोनेंट जो है वो कंप्लीटली हमने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें ये क्वेश्चंस जो आपके सामने है दैट इज नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के लिए एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसके लिए आपको MCQ सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करनी पड़ेंगी। देखिए क्वेश्चंस आप देखेंगे कि 70-75% तो ठीक है आ जा रहे हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से, आप जब आपके पास MCQ सॉल्व करने की अप्रोच होगी तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लगातार जो है वो MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने जो है हमारे बिग डैडी प्रोग्राम में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया। आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा बिग डैडी का मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया, जहाँ पर हमने चैप्टर वाइज जो है वो 2 लेवल में क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेवल 1 के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगी और फिर लेवल 2, फिर सेम मैनर में चैप्टर 2 इसके लेवल 1, यहाँ से लेवल 1 होंगी, फिर लेवल 2,
फिर चैप्टर 3 लेवल 1 एंड देन लेवल 2, फिर चैप्टर 4, फिर 5 के लेवल 2, 6 का लेवल 1 लेवल 2, इस तरह से। फिर फिजिकल ज्योग्राफी उसका लेवल 1 लेवल 2, देन इसी तरह से हमने जो है क्वेश्चंस को लेवल वाइज बांटा है। अगर आप देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, बाकी कांटेक्ट करना है तो आप इस आईडी पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर, ठीक है। आप देखें लेवल 1 के क्वेश्चंस आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाती हैं, जहां पर हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल 1 के क्वेश्चंस को कवर किया है, ताकि जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर आपने एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा है या नहीं वो यहाँ पर चेक हो सके, साथ साथ थोड़े से फैक्चुअल नॉलेज भी आपकी चेक हो। इसके बाद हमने क्या किया, लेवल 2 के क्वेश्चंस को लाए हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस में हमने आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने की कोशिश की है। इस तरह से हमने जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर फ्रेम किए हैं, ठीक है। आप और भी देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस हैं, लेवल 2 के। इस तरह से जो है आप देखेंगे कि डेली जो है यहाँ पर आपको क्या है, प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है पूरी एनसीईआरटी की, पूरी बुक वाइज और साथ साथ चैप्टर वाइज जहां रिक्वायर्ड है। जैसे इसके अलावा हमने सेक्शनल टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इसमें सेक्शनल टेस्ट 15 से ज़्यादा हम इसमें सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं। जैसे कि ये जो टेस्ट है हमारा वो 6 to 10th का टेस्ट है। आप देखेंगे कितने कॉम्प्रिहेंसिवली जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है हमने निकाले हैं 6 to 10th में भी। आप देखेंगे पूरे स्टेटमेंट वाइज हर तरह के जैसे क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको आमतौर पर देखने के लिए मिलते हैं उस तरह के क्वेश्चन हमने निकाले हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सैम्पल के रूप में चीज़ों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसमें चीज़ों को कवर किया है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है काफ़ी बेहतर तरीके से जो है इसमें क्वेश्चंस भी यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है, काफ़ी डिटेल में। इसके बाद अगर आप इसके सॉल्यूशंस देखें तो हमने जो है वो सॉल्यूशंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट है पूरा सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल के साथ जो है वो कवर करके देते हैं, ताकि पूरा आपकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने किया है। और अगर आप देखें यहाँ पर हमने बकायदा जो है वो डे वाइज इसे रखा है। जैसे कि डे 1 है तो पूरा टारगेटेड शेड्यूल मैनर में कि डे 1 में आपको इन सभी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद डे 2 आया तो डे 2 में ये सारी चीज़ें करनी है। फिर डे 3 आया तो ये करना है, डे 4 आया तो ये, 5 आया तो ये, 6 आया तो ये, इस तरह से हमने कवर किया। मैं देखिए यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि ठीक है यही प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं, ये मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेडीमेड सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से थीम आइडेंटिफाई करके खुद से अपने एक्सक्लूसिव नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके खुद से इसकी कंपाइलेशन जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फैक्ट शीट जो है वो खुद से भी आप तैयार कर सकते हैं। ऐसा हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है, हमने भी वहीं से एनसीईआरटी से, स्टैंडर्ड बुक से ही चीज़ें उठाई हैं। बस ये उन सभी के लिए है जो रेडीमेड सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, नहीं तो आप खुद से कर सकते हैं। एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हमने एक सोल्यूशन बनाया, नहीं तो आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, हम भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है करवा रहे हैं, यहाँ पर डेली आप 5 क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड करें, वहां से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारी दिख जाएंगी सीएससी की, तो वहां से आप कर सकते हैं। हमने सिर्फ उसको एक क्लब करके एक पेपर 1 का एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन बनाने की कोशिश किया। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई प्रोग्राम में जुड़े। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन ये प्रोग्राम हो सकता है। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस इज अवर प्रोग्राम, दैट इज बिग डैडी पेपर 1 CAPF प्रोग्राम, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, जहां पर मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार से हम टारगेटेड मैनर में विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल जो है चीज़ों को कवर करते हैं। इसके अलावा हम इसमें चैप्टर वाइज और बुक वाइज क्वेश्चन जो हैं 2 लेवल में, लेवल 1 और लेवल 2, इस तरह से हम 2 लेवल में इसे कवर करते हैं। 15 से ज़्यादा इसमें हम सेक्शनल टेस्ट देते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, इन सभी के MCQs आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा हमने फैक्ट शीट्स आपको दिखाई कि किस प्रकार के हम फैक्ट शीट देते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया था कि वैल्यू एडिशन के साथ हम सेलेक्टेड टॉपिक्स ये देती हैं, सारे के नहीं, तो वो हमने बताया। इसके अलावा एक्सक्लूसिव नोट्स जो हैं वो हम देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, किसके, 50 to 60 जो हमने थीम्स निकाल रखे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइड नोट्स नहीं है, 50 to 60 जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनके। और इसके बाद एग्जाम से पहले भी हम आपको इसमें जो है 1000 से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, और साथ साथ इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी टेलीग्राम क्विजेस के माध्यम से हम आपको करवाते रहेंगे। इसकी जो फी है वो अभी आपको देखने के लिए मिलती है 1499 में। 1499 में आप इनरोल कर सकते हैं इसके लिए। इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर, दैट इज गिवन आईडी इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आईडी है जिस पे आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर आप सर्च करके चीज़ों को वहां से जान सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जो स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।